Hello students, now we are on the 8th paragraph of first lesson of English prose. My arms were full, I had no room. William C. Douglas bought many baskets and fans from the refugee children and he had no room. His arms were full, he had no room. उसके पास कोई जगह बची नहीं थी, उसके हाथ में थामने का या पकड़ने का जगह नहीं बचा हुआ था, उस भर चुका था उसका. एंड लेट अलॉन्ग एनी नीड, और आवश्यकता की कोई बात ही नहीं है, एक साइड कर दीजिए तो आवश्यकता. देयर वर नो नीड ऑफ एनी बास्केट और एनी फैंस टू हिम, बट फॉर अनदर बास्केट ऑफ एनी अदर बास्केट ही हैड नो नीड. बैलेंसिंग माई बास्केट्स एंड फैंस ऑन माई लेफ्ट आर्म, मैंने अपने जो वट एवर आई हैड बॉट फ्रॉम दोज रिफ्यूजीज चिल्ड्रेन, I balanced it in my left arms and I reached into my right coat pocket. I reached my hand into right coat pocket and got a handful of change. और उसमें से मैं कोट में पॉकेट में जब हाथ डाला तो मुझे कुछ चेंज रुपी मिले, चेंज पैसे मिले. Perhaps 15 cents in all about. लगभग 15 सेंट्स थे वो जो मैंने अपने पॉकेट कोट के पॉकेट से निकाला, वो 15 सेंट्स थे. एंड इन ऑल विच आई डिपॉजिटेड द बास्केट दैट द यंग गर्ल हेल्ड इम्प्रोलिंगली बिफोर मी. और उस चेंज पैसे को मैंने क्या किया कि आई डिपॉजिटेड दिस मनी, दिस हैंडफुल चेंज इनटू द बास्केट ऑफ दैट यंग गर्ल ऑफ 9 year old which who was selling that who wanted to sell her basket, and she held that basket imploringly before me, and I wanted to buy but I did not need. That's why I gave her handful change and I wanted to explain. I tried to explain that I could not buy the basket. After giving her a handful change, I tried to explain that why I could not buy her basket, but extended the gratuity as a substitute. Now I am giving you this money as a gratuity, as a gift on a substitute. Without buying your basket, I am giving this money to you as a substitute, as a gratuity. एक दान के रूप में, एक गिफ्ट के रूप में मैं आपको ये पैसे दे रहा हूँ, बट आई कुड नॉट बाई योर basket. I realized at once what offense I had given, but at once I realized, तुरंत ही मुझे इस बात का रियलाइजेशन हो गया, फील कर लिया मैंने कि what offense I had given, कि मैंने क्या गलती कर दी या क्या एक ऑफेंस मैंने उसके साथ किया. I had given to that child. This child of 9 year old girl dressed in rags, फटे पुराने कपड़ों में ड्रेस्ड हुई, पहने हुई वो 9 साल की बच्ची. एंड ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन, और भूखमरी के कगार पर, ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन मतलब ऑलमोस्ट डाइंग ऑफ हंगर, रेज्ड हर चिन, उसने अपने चिन को उठाया. चिन का मतलब ये दाढ़ी के नीचे वाला भाग, दांत के नीचे वाला भाग चिन बोला जाता है. वो रेज्ड हर चिन का मतलब अपने सर को उठाया, मतलब आत्मसम्मान से उसने सर को रेज किया. रीच्ड इनटू द बास्केट, टोकरी में उसने अपना हाथ बढ़ाया. एंड विथ ऑल द प्राइड एंड ग्रेशियसनेस, और पूरे सम्मान के साथ, पूरे सम्मान और ग्रेशियसनेस, ग्रेशियसनेस का मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ, पूरे सम्मान और गर्व के साथ, पूरे आत्मसम्मान और गर्व के साथ, लेडी के आत्मसम्मान और गर्व के साथ उसने पूरे हैंडेड द मनी बैक टू मी, वो जितना रुपया मैंने उसको टोकरी में डिपॉजिट किया था उसको उठाकर मुझे वापस, रिटर्न बैक टू मी, हैंडेड मनी बैक टू मी, रिटर्न बैक टू मी दैट ऑल द मनी विच आई डिपॉजिटेड इन हर बास्केट. There was only one thing I could do. Now I had no alternative except to buy her basket, and I did it. और मैंने वही किया कि मेरे पास कोई अल्टरनेटिव, कोई विकल्प नहीं बचा था सिवाय उसके टोकरी को खरीदने के. I bought the basket. मैंने उसके बास्केट को खरीद लिया और कोई मेरे पास विकल्प भी नहीं था.
एंड नाउ व्हेन आई बॉट हर बास्केट सी वाइप्ड हर आइज़, उसने उस आंसुओं को पोंछा जो रुदन करते हुए उसकी आंखों में जो आंसू थे, टीयर्स थे, उसको उसने वाइप आउट किया एंड स्माइल्ड, मुस्कुराई एंड डैश डाउन द प्लेटफॉर्म एंड रैन डाउन द प्लेटफॉर्म हेडेड टू सम ग्रॉस हट, मूव टूवर्ड्स टू सम ग्रॉस हट, जहाँ पे वो रहते थे ग्रास के बने झोपड़े में, उस प्लेटफॉर्म के नीचे, प्लेटफॉर्म के निचले हिस्से पे या कहीं पे गलियों में, उसकी तरफ वो डैश डाउन करते हुए, कूदते हुए, दौड़ते हुए वो भागती है. एंड दैट वुड हैव एट लीस्ट 30 cents दैट नाइट बिकॉज शी वॉज हैप्पी दैट एट दैट डे सी हर फैमिली हैव एट लीस्ट 30 cents दैट नाइट. उस रात या उस दिन उसके पास 30 cents की अर्निंग हो गई थी. दैट्स वाई शी स्माइल्ड एंड ran down towards her hut happily. Now we are about to finish. Only small paragraph is left. In next turn I will teach you.